वेलकम हमारे नेक्स्ट प्रेडिक्ट द आउटपुट सेक्शन में। सो बेसिकली यहाँ क्वेश्चन रहेगा आपसा वेरिएबल और फंक्शन से रिलेटेड। तो मैं एक बहुत ही प्लेन सा फंक्शन बना रहा हूँ डिस्प्ले, जो कि कुछ नहीं कर रहा है, बस यहाँ पे हम वेरिएबल्स असाइन करेंगे। ठीक है, ये सपोज के लिए हमारा ये फंक्शन है। ठीक है, अब इंटरव्यूअर आपको बोलेगा कि चलो हम इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, कुछ बड़ा बात नहीं है। फिर बोलेगा कि आपसे पूछेगा अच्छा ठीक है, अगर हम लोग ए और बी को हम लोग अगर लॉग करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। आउटपुट आने से पहले आप सोचिए कि क्या होगा। अगर आप बोलेंगे कि लेट तो ब्लॉक स्कोप रहता है, तो ये तो इसी फंक्शन में डिफाइन रहेगा, तो आप सोचेंगे कि इसका आंसर तो रेफरेंस एरर आएगा। तो आप पहले बोलेंगे कि ए रेफरेंस एरर आएगा, तो हाँ ये तो ठीक है। फिर इंटरव्यू आपको बोलेगा चलो ठीक है ये हटा देते हैं, अब सिर्फ बताओ अभी भी क्या सेम आउटपुट आएगा, बी के लिए भी रेफरेंस एरर आएगा क्या। तो आप बोलो कि हाँ बी के लिए भी आएगा, क्योंकि ये तो सिंपल सा हार्मलेस एक असाइनमेंट हो रहा है फंक्शन के अंदर, इसका स्कोप तो इसी के अंदर रेस्ट्रिक्ट हो जा रहा है। बट इसका आंसर नहीं होगा, बी का आउटपुट 10 आएगा। आप देख सकते हैं 10 आया। ठीक है, तो इसका बेसिकली रीज़न क्या होता है ना, कि आपको ना थोड़ा सा एसोसिएटिविटी और ये सब देखना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी ना इक्वल्स टू रहता है, इक्वल्स टू का ना ये जो एसोसिएटिविटी होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है, राइट से हम लोग लेफ्ट की तरह जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, मतलब और अगर जब मल्टीपल एक्सप्रेशंस हो गए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल ये तो नॉर्मल एक वेरिएबल तो हो नहीं रहा है, तो मल्टीपल वेरिएबल्स हो रहे हैं। तो अब क्या होता है कि b पहले देखता है कि हाँ b इक्वल्स टू 10 हो गया, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन है। अब इस पार्ट ये इवेल्युएट हो चुका है, बट b तो डिक्लेयर हुआ ही नहीं है, क्योंकि b के लेफ्ट हैंड साइड में ना ही लेट है, क्योंकि b के लेफ्ट साइड में एक और इक्वल्स टू है। तो जेएस इंजन हमारा जो जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो बेसिकली क्या करता है, वो इसको आउटसाइड द फंक्शन लेके चला जाता है। ठीक है, अब आउटसाइड द फंक्शन तो हमारा विंडो हो गया। ठीक है, तो उसके वजह से b हमारा 10 हो जाता है। तो मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। तो बेसिकली क्या होगा ना, बिहाइंड द सीन्स ये क्या हो जाता है, ये आपका ऐसे कुछ दिखने लगेगा। ठीक है, ये बिहाइंड द सीन्स ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, मैं पहले बार लॉग करके दिखा दे रहा हूँ कि क्या सच में ये विंडो में गया है कि नहीं गया है। ठीक है, तो मैं इसको अब सेव करके रिलोड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि विंडो ऑब्जेक्ट में b इक्वल्स टू 10 स्टोर हो चुका था। और एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, मतलब आजकल का हमारे आईडी इतने अच्छे हो गए हैं। अगर आप जैसे मैं कोड रीफॉर्मेटिंग करूंगा, आप राइट क्लिक करके और शिफ्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा, तो आप देखिएगा एक स्लाइड डिफरेंस यहाँ नोटिस करिएगा। ठीक है, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, ये देखिए ये एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली हमारा आईडी को कन्वर्ट कर दिया, ताकि हमें बेटर क्लैरिटी मिले अगर हमसे कुछ भी गलती हो जा रहा है ना। तो आईडी बहुत आजकल हेल्पफुल हो गए हैं। तो ये था वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को थोड़ा और मतलब अगर इंटरव्यूअर चाहेगा तो डीप ले जा सकता है। वो क्या करेगा ना, बोलेगा अच्छा ठीक है, अब अगर हम यूज स्ट्रिक्ट लिखे रहते हैं, ठीक है, ये सपोज कर लीजिए मैं इसको वापस जैसे बाय डिफॉल्ट वैसे कर दे रहा हूँ, अब भी क्या सेम आउटपुट आता है क्या। तो आप बोलोगे कि हाँ अभी भी रेफरेंस एरर ही आना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि रेफरेंस एरर लाइन 11 या 12 10 या 11 से नहीं आया, लाइन 5 से आया, क्योंकि यूज स्ट्रिक्ट में ये सब चीज़ टॉलरेट नहीं करता है। ठीक है, तो वह पहले ही बोलेगा कि ये गलत तरीका से आप इसको डिफाइन किए, इसका पहले अगर आपको ऐसे ही कुछ करना है, ठीक है, तो आप ऐसे कर दो, मतलब पहले आप इसको डिक्लेयर कर दो, उसके बाद जो मर्जी वो करो। वही अगर हम ऐसे करते लेट ए कॉमा बी कर दिए होते ना, उसके बाद हम लोग अगर ऐसे करते ना, तो हमारा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, ये देखो अभी मैं रिलोड करता हूँ, आप ए अब रेफरेंस एरर आएगा, अब बी भी रेफरेंस एरर आएगा। ये देखो अब हमारा ये चीज़ नॉर्मली बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये था कुछ वेरिएबल फंक्शंस रिलेटेड। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, एंड थैंक यू।